आदरणीय बंधुओं, ओम नमः शिवाय। दशहरे की पूर्व बेला पर हम त्रेता युग से कलयुग तक ईर्ष्या और द्वेष के कारण सबसे अधिक विवादास्पद चरित्र रहे दशानन रावण को जानने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि राक्षसेश्वर रावण ने सीता जी का हरण किया था और नर रूप में लीलाधारी भगवान विष्णु जी से सम्मुख युद्ध किया था, इसलिए महाबाहु दशग्रीव रावण को आज तक एक बुराई के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या महदेव रावण वाकई बुरा था? क्या आप उसके वंश, यौवन, तेज, दर्प, दुस्साहस, भोग, ऐश्वर्य, भक्ति एवं शक्ति के विषय में भी जानते हैं? वास्तव में हमें दशानन रावण के विषय में जितना ज्ञान होना चाहिए उतना नहीं है। उसी ज्ञान की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बाबा कैलाशी के आदेश से शिवा मिशन न्यास द्वारा यह वीडियो तैयार कर आपके श्रवणार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। महापंडित लंकाधिपति रावण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, पुलत्स के पौत्र तथा विश्रवा के पुत्र थे। उनकी माता राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी थी। राक्षसों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था। क्योंकि उन्हें समुद्र की रक्षा का भार सौंपा था, इसलिए उन्हें राक्षस कहते हैं। दशानन रावण और कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान शिव के प्रधान गण थे, किंतु देवर्षि नारद जी के श्राप से मृत्युलोक में राक्षस योनि में जन्मे थे। देवर्षि नारद जी के श्राप से ही भगवान श्री विष्णु जी ने मृत्युलोक में नर रूप में श्री राम के नाम से अवतरित हो नारी वियोग को सहन करने की लीला की थी। इस प्रकार मृत्युलोक में शिवगण रूपी दशानन रावण राक्षस रूप में एवं श्री विष्णु रूपी भगवान श्री राम नर रूप में लीला कर रहे थे और यह बात दोनों भली भांति परस्पर जानते थे। आइए अब वे कारण जानते हैं जिनके चलते दशानन ने सीता जी का हरण किया। पहला कारण, एक बार मंदोदरी को मेघनाथ के गर्भ में होने के दौरान अत्यंत पीड़ा हो रही थी। तब देवी पार्वती जी, जो दशानन को पुत्रवत मानती थी, औषधियों का ज्ञान प्रदान किया और यह आज्ञा दी थी कि एक बार देवी लक्ष्मी ने बैकुंठ बुलाकर उन्हें अपने ऐश्वर्य को दिखा दिखाकर अपमानित किया था। अतः देवी लक्ष्मी जब सीता रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी, तब दशानन तुम्हें उनका अपहरण कर अपने राज्य में रखना होगा और मेरे अपमान का बदला लेना होगा। देवी पार्वती जी के इस आदेश के पालन में दशानन देवी सीता जी का अपहरण करने को बाध्य थे। दूसरा कारण, श्री राम के रूप में श्री विष्णु जी से दशानन को स्वयं एवं कुंभकर्ण सहित राक्षसों की मुक्ति कराना थी, इसलिए उन्हें लंका में लाना आवश्यक था। अन्यथा दशानन ने सभी युद्ध लंका के बाहर लड़े, इसलिए भी उसने सीता जी का हरण कर लंका की सबसे अच्छी जगह अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में सीता जी 13 मास रहीं। इतने लंबे समय तक सीता जी के अशोक वाटिका में रखने का आशय दशानन का मात्र इतना था कि भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, वरना 13 मास की अवधि में वह सीता जी को कोई भी युक्त दंड दे सकता था। किंतु वह जानता था कि यह लक्ष्मी रूप में देवी हैं और उनके लंका में रहते ही मेरे कुल की मुक्ति संभव है। तीसरे, आम जनमानस के पटल पर दशानन रावण की यह छवि बनी हुई है कि दशानन ने सीता जी का बलात् हरण कर बाद में अपनी महिषी अर्थात रानी बनाने का दुराग्रह किया था। तो यहाँ हम श्रोतागणों को यह बताना चाहते हैं कि सीता जी और रावण की आयु के मध्य 3 पीढ़ियों का अंतर था, यानी सीता जी दशानन की पड़पोती की आयु की थी। अतः देवी सीता के प्रति दशानन का सकाम भाव प्रमाणित नहीं होता। इसके अतिरिक्त दशानन रावण ने जिस समय सीता जी को स्पर्श कर हाथ पकड़ा था, तब माँ शब्द का संबोधन किया था। इस प्रकार उस समय भी रावण की दृष्टि सीता जी पर सकाम नहीं थी। चौथा कारण, जब श्री राम दलबल सहित समुद्र पार कर लंका में आए तो रावण की सभा में मेघनाथ को छोड़कर लगभग सभी ने सीता जी को श्री राम के सुपुर्द करने की सम्मति रावण को दी, किंतु दशानन के मन में तो बात दूसरी ही चल रही थी। रावण मन ही मन
यह विचार कर रहा था कि भगवान शिव के अनुग्रह से मेरा पुत्र मेघनाथ अजर अमर है और युद्ध भूमि में उसे मारा जाना असंभव है। इसी प्रकार मुझ दशानन की मृत्यु भी बिना गोपनीय भेदों के श्रीराम द्वारा नहीं की जा सकती। अतः विचार कर रावण ने अपने भाई विभीषण को अपमानित कर लंका से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार निष्कासित विभीषण श्रीराम से जा मिले और अंत में मेघनाथ और दशानन की मृत्यु का कारण बने। इस प्रकार रावण के विषय में यह विचार करना कि उसने सीता जी का हरण करके एवं अपने बांधु बंधुओं की सलाह न मानकर कोई त्रुटिकापूर्ण कार्य किया सही नहीं है। 5वां, जब श्री राम लंका अभियान के पूर्व रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे तो दशानन ने आचार्य पद स्वीकार कर सीता जी सहित रामेश्वरम की स्थापना कराई एवं श्री राम को लंका पर विजय का आशीर्वाद भी दिया। छठा कारण था, नारद जी ने भगवान विष्णु जी को मृत्युलोक में पत्नी वियोग सहने का जो श्राप दिया था, दशानन रावण ने भगवान श्री राम के उस श्राप के उन्मोचन के लिए भी सीता जी का हरण किया था। अब आप तनिक विचार करें, जिस दशानन रावण का हम दशहरे के पावन पर्व पर पुतला दहन कर रहे हैं वह भगवान शिव जी का प्रधान गण था और भगवान शिव की ही लीला व चित्र के चलते देवर्षि नारद जी के श्राप से राक्षस योनि में अपने कर्तव्य का निरूपण कर रहा था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान विष्णु जी भी उसी प्रसंग में नारद जी के श्राप से मनुष्य रूप में श्री राम के नाम से नर रूप में प्रकट होकर नारी वियोग सहन करने की लीला कर रहे थे। और यह बात दोनों अर्थात भगवान श्री राम एवं महापंडित महाबाहु दशग्रीव रावण अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, अब यह जानने का प्रयास करते हैं कि दशानन के पुतला दहन की परंपरा कब से और किस कारण प्रारंभ हुई। क्या किसी पौराणिक ग्रंथ में दशानन के पुतला दहन का उल्लेख है? शिवा मिशन न्यास के ज्ञात स्रोतों से त्रेता युग में दशानन के वध के बाद भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक शासन किया, किंतु उस अवधि में दशहरे के अवसर पर दशानन के पुतला दहन का उल्लेख नहीं मिलता। इसके पश्चात द्वापर युग में जो 8,64,000 वर्षों तक रहा, उस कालखंड में भी दशानन के पुतला दहन का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, जबकि द्वापर युग में ही वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की थी, किंतु उसमें कहीं भी रावण के पुतला दहन का उल्लेख नहीं मिलता। अब चलते हैं कलयुग की ओर, जिसके वर्तमान सन 2022 तक 5,120 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, किंतु उपर्युक्त कालावधि में भी दशानन के पुतला दहन किए जाने का कोई पौराणिक उल्लेख नहीं मिलता। तो आखिर दशहरे के शुभ अवसर पर दशानन रावण के पुतला दहन की परंपरा इस कलिकाल में कैसे प्रचलन में आ गई? शिवा मिशन न्यास द्वारा इस संबंध में अनुसंधान करने पर जो तथ्य निकलकर सामने आया वह यह कि आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना की। क्योंकि भगवान श्री राम जन जन के हृदय में समाये हुए थे, अतः रामचरितमानस पर आधारित रामलीला का मंचन उस समय के आप्त पुरुषों ने इस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया कि हिंदुओं का दूसरे धर्मों में पलायन को रोका जा सके। इस रामलीला में भगवान श्री राम द्वारा दशानन के वध का बड़ा रोचक प्रसंग आता है। बस यहीं से हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवियों ने दशहरे के अवसर पर दशानन के नाम से प्रसिद्ध दशहरे पर दशानन का पुतला दहन कर एक मनोरंजन का साधन बना लिया। अब आप स्वयं आत्मविश्लेषण करें कि क्या भगवान शिव के प्रधानगण, महान शिवभक्त, वेदों के ज्ञाता, ज्योतिष शास्त्र में पारंगत, प्रकांड पंडित, महाबाहु दशग्रीव रावण का पुतला दहन होना चाहिए? और यदि हाँ, तो उसमें हमारी उपस्थिति क्या धर्मानुकूल है? यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स अवश्य करें एवं शिवा मिशन न्यास के चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।